रेलवे स्पीडी सीट नंबर 31 देखते हैं। 31 का प्रश्न, इसमें सबसे पहला है सेन वंश का संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सामंत सेन, जिसकी राजधानी कहाँ थी? लखनऊ थी। अगला प्रश्न, अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 से मद्रास में अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, मेहरौली दिल्ली में स्थित लाहौर स्तंभ को किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, बनिहाल जम्मू कश्मीर के कौन से भाग में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीर पंजाल में। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 9 में क्या उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायत, यानी कि संविधान के भाग 9 में पंचायत का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, काकोरी कांड में स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल्ला को किस जेल में, यानी कहाँ के जेल में फांसी दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न, खरीफ की फसल किस मानसून से प्रारंभ होने पर बोई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिम मानसून। अगला प्रश्न, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब तक राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जाता? इसका मतलब है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाएगा, किस कंडीशन में लगाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जाएगा तो वहाँ क्या लगाया जाएगा? राष्ट्रपति शासन। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, सेट नंबर 32 का, स्वतंत्र भारत की पहली उद्योग नीति कब घोषित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोन फिश। अगला प्रश्न है, भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन था या कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा US 64 है 64। अगला प्रश्न है, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्लो बोनापार्ट। कार्लो बोनापार्ट नेपोलियन का पिता का नाम था। अगला प्रश्न है, भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार किसे कहा जाता है या कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रतिपादित द्वेष शासन को किसने समाप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। अगला प्रश्न है देखते हैं, वारेन हेस्टिंग वह पहले गवर्नर है जिसके विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई की गई थी। तो इस प्रश्न का इस तरह से पढ़ेंगे कि वह पहले गवर्नर जनरल कौन थे जिसके विरुद्ध में महाभियोग की कार्रवाई की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, वर्तमान में अनुच्छेद 51 का में वर्णित मूल कर्तव्य है जिसकी संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11। कितनी है? तो 11। अगला प्रश्न है, इंडिया इज फॉर सेल के लेखक कौन है? चित्रा सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, झूम की खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड, झूम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेनोलॉजी, यानी कि मानव मस्तिष्क और सिर का अध्ययन फ्रेनोलॉजी से संबंधित है, फ्रेनोलॉजी विभाग में होता है। अगला प्रश्न है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइस हॉकी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के किस द्वीप पर स्थित है? तो मैनहट्टन द्वीप पर।
अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात के किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला प्रश्न है यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा लग्जेमबर्ग। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह स्वतंत्र भारत में प्रथम सभापति बने थे। अगला प्रश्न यह देखते हैं सेट नंबर 33 से अशोक चक्र पाने वाले प्रथम महिला कौन थी? मरणोपरांत यहाँ पे दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज भनोत। मरणोपरांत दिया गया था कब? 1987 ईस्वी में। अगला प्रश्न है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है बर्नियो द्वीप कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में बर्नियो द्वीप स्थित है। थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंड्रोट। अगला प्रश्न है पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य किस खाड़ी में स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में। अगला प्रश्न है संविधान निर्माती सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। अगला प्रश्न है संविधान में आपात प्रबंध का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है देखते हैं कि 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम का। अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन जो इसको घुमा कर पूछा जाता है कि सिक्किम को किस संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 36वां। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भूपेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। अगला प्रश्न है रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम निषेध किया गया है। इसका प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न यह देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। अब यहाँ आगे देखते हैं सेट नंबर 34 का क्वेश्चन। सेट 34 में प्रश्न यहाँ दिया गया है कि लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1879 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित किया था? इसका आंसर हो जाएगा केसर हिंद की। अगला प्रश्न है आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो अरविंद घोष को कहा जाता है। अगला प्रश्न है बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा महेश दास। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। कब प्राप्त किया था? तो यहाँ 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संशोधन की प्रक्रिया संविधान में कहाँ से ली गई? तो दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दी थी। इसका प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि अर्जुन देव को किसने फांसी दिया था? तो जहांगीर ने। अगला प्रश्न है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। मरणोपरांत दिया गया था। अगला प्रश्न है वेस्ट बेकरी हत्याकांड कहाँ से संबंधित है, यानी कहाँ हुआ था? तो गुजरात से संबंधित है। अगला प्रश्न है थल समीर तथा समुद्री समीर बनाने का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवहन। अगला प्रश्न है एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम नेत्रहीन कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एरिक बीनमेमर। अगला प्रश्न है बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जॉर्ज लेमेटियर ने दिया था बिग बैंग सिद्धांत। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं प्रथम फैक्ट्री अधिनियम
किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है मियादी ज्वर यानी टाइफाइड टाइफॉइड के इलाज में प्रभावकारी दवा कौन सी है होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोमाइसिटिन। ये मियादी ज्वर के मियादी बुखार में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं सेट नंबर 35 से। राज्यसभा की पहली बैठक कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 मई 1952 ईस्वी को पहली बैठक की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि पर्वत चोटी K2 की ऊंचाई कितना है? तो 8611 मीटर है। अगला प्रश्न है समाचार पत्र मराठा के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक थे। अगला प्रश्न है वसा का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइपेज एंजाइम करता है। अगला प्रश्न है देश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगला प्रश्न है प्रत्येक ज्वार के बीच कितना समय का अंतराल का अंतर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप्स ने पढ़ा था। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होती है, यानी कि शून्य प्रतिरोधकता मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? अतिचालक। सुपर कंडक्टिविटी इसी को बोलते हैं। अगला प्रश्न है हेमावती किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। अगला प्रश्न घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है बेलूर यांगची नदी के तट पर स्थित है, यानी कि इसका प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा यांगची। अगला प्रश्न है गोगक जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेलागावी में स्थित है। अगला प्रश्न दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हुगली नदी। अगला प्रश्न चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है चंद्रप्रभा। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं विषुवतीय प्रदेशों में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है, यानी कि विषुवतीय प्रदेश होते हैं उसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गर्म और आर्द्र। ऐसे प्रश्न को दोनों तरफ से पूछा जाता है। अगला प्रश्न है जो ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूक्लिड को। अगला प्रश्न है भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी बचतों को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य कार्य था। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं सेट नंबर 36 से सबसे पहला प्रश्न जो है केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। अगला प्रश्न है पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांगो बेसिन। अगला प्रश्न है वर्धनता से संबंधित रंग कौन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक लाल और एक हरा। अगला प्रश्न SMS का अर्थ क्या है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं पुस्तक मिक्की माउस किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ट डिज्नी ने लिखा है। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं पोलियो टीके का अन्वेषण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉनी सॉल्क ने किया था। अगला प्रश्न नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाम्बिया। अगला प्रश्न वाइस मेल का आविष्कारक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गॉर्डन मैथ्यूज। अगला प्रश्न है सुंदरवन का माइग्रेव कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है देखते हैं मानव शरीर में ऑक्सीजन की कितना प्रतिशत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 65%। अगला प्रश्न है देखते हैं विली बेली चक्रवात जो है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला किस प्रकार का चक्रवात है? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय यानी गर्म चक्रवात। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे व्हाइट
पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यानी कि इसका प्रश्न पूछा जाएगा कि व्हाइट पर्वत किस राज्य में स्थित है या किस देश में, तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है कल्प योजना प्रारंभिक किससे संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब किया गया था, तो 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत पर विदेशी आक्रमण किस शताब्दी में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो अभी हम लोगों ने देखा कि सेट नंबर 31 से लेके सेट नंबर 36 तक के प्रश्न स्पीडी से देख लिए। इसी प्रकार के प्रश्न चैनल पे आते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला जो क्वेश्चन तैयार करेंगे सेट नंबर 37 से। सो धन्यवाद।